गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 10 ऑफ फिजिक्स। तो आइए देखते हैं कि हमारे चैप्टर 10 में हमें कौन कौन से टॉपिक जो है उन्हें पढ़ना है और कवर करना है। अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। जैसे कि चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, तो हम इस चैप्टर में प्रकाश के बारे में, प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद गोलीय दर्पण। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं। फिर गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। फिर किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण करना। अब हम क्या करते हैं, हमें चित्रों की जरूरत पड़ती है तो हम किरण आरेख बना के गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं उसको देखेंगे। तो यहाँ पे हम वही काम करेंगे। अगला टॉपिक रहेगा उत्तल व अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। हम जानेंगे कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। उसके बाद उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण के उपयोग। फिर अगला टॉपिक रहेगा गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परपाटी। ठीक है, ये मैथ से रिलेटेड टर्म है, जब हम इसको करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है अगला जो टॉपिक है दर्पण सूत्र। तो हम यहाँ पे दर्पण सूत्र के बारे में जानेंगे, उसकी व्युत्पत्ति करेंगे तथा आवर्धन। उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो अब अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो अपवर्तन के लिए हम क्या पढ़ेंगे, अपवर्तनांक पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा होगा अपवर्तनांक। फिर गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। अभी तक हमने दर्पण के द्वारा पढ़ा था, हम लेंसों के द्वारा देखेंगे। तो गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन कैसे होता है वो हम देखेंगे। फिर गोलीय लेंसों के प्रतिबिंब का बनना, गोलीय लेंसों से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। फिर गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परपाटी, जैसे यहाँ पे दर्पण के लिए हमारे पास चिन्ह परपाटी थी, वैसे लेंसों के लिए भी चिन्ह परपाटी होती है। फिर गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परपाटी के बाद लेंस सूत्र, आवर्धन क्षमता, लेंस क्षमता, ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। ये इसे आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये जो सारे टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको आगे की क्लास में भी बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। इसलिए आप इसे नोट कर लीजिए जिससे कि हमारा कोई भी जो टॉपिक है वो छूटे ना, और हम यदि इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो हमें एक्सरसाइज करने में, क्वेश्चन आंसर करने में बहुत आसानी होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।